हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सब? सभी का स्वागत है अपने चैनल तथला फैमिली पर। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, अक्सर क्या देख रहे हैं? इंडियाज फर्स्ट लेडी वॉल्वो ड्राइवर सीमा ठाकुर जी सीमा ठाकुर जी HRTC वॉल्वो वॉल्वो जर्नी, शिमला टू चंडीगढ़। अच्छा, तो मतलब फीमेल जो है वो चलाएंगी, सीमा ठाकुर। ये बस ड्राइवर है। हाँ, बस ड्राइवर। ओए होए, फर्स्ट सीखो टाइम कुछ, देखेंगे। कुछ सीखो कि कैसे बस बस। चलती है, देखना आज। वैसे आप में से गाड़ी किस किस को चलाना आती है? सभी को सभी चला लेते हैं। चलाने में माहिर है। स्वैकी। नहीं, वैसे सही बात है, गाड़ी किसी को नहीं चलाना आती। सनी भाई को तो आती है। पीछे बैठ के जी पूछता ब्रेक इधर है, ब्रेक भी होती है इसको गाड़ी मैंने में। दी गाड़ी, कहता यार मुझे ना गाड़ी सिखा दो, मेरे दोस्तों के साथ बड़ी चलाई है। कहता बड़ी चलाई। ड्राइव दी इसको, सीट दी। अच्छा, मैंने कहा चलाइए तो ठीक है भाई, कर ले आज सीधा। साथ ही ना मैंने कहा रोक, कहता ब्रेक किधर है? मैं कहा ला भाई बस, लो मैं कहा ला भाई। फिर फिर से एक बार आई होप कि फ्रेमिंग जो है ना फ़िलहाल ठीक आ रही होंगी। आज है 4 जनवरी। फ़िलहाल मैं हूँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। आज से अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो एक ज़माना वो था कि महिलाओं को घर से निकलने की इजाज़त तक नहीं होती थी। घरों के काम, खाना पकाना, बर्तन, उन दिनों तो उनको यही करना पड़ता था। हालांकि हम उस टाइम से बाहर आ गए हैं। अभी आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड में वुमेन्स का एक अच्छा नंबर दिखेगा, मगर कुछ मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स अभी भी रह गई हैं, जैसे बस ड्राइवर हो गया, मैकेनिक हो गया, एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ हो गया, जो काम की ज़्यादातर लड़के ही करते हैं। मगर हिमाचल प्रदेश की एक बेटी ने वो करके दिखाया है, जिसको देख के ना ही सिर्फ आपको गर्व होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। बात हो रही है यहाँ पे सीमा ठाकुर जी की, जो कि हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि इंडिया की पहली महिला वॉल्वो चालक हैं, महिला बस ड्राइवर है। आज का अपना वीडियो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले हैं उन्हीं के साथ। आपने मेरे चैनल पे 200-250 बस जर्नीज देखी होंगी, सभी में जो है कोई ना कोई लड़का ही स्टीयरिंग पे बैठा रहेगा। मगर आज सिनेरियो कुछ और है। आज हम एकदम स्टीरियोटाइप ब्रेक करने वाले हैं। सीमा ठाकुर जी आए, उससे पहले आपको बस के इंटीरियर्स दिखा दिया जाए कि कैसे हैं। यह है वॉल्वो की B7R। आज इस सीट पे ना माहौल ही बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। इस सीट पे आपने अक्सर लड़कों को देखा होगा, मगर आज नहीं। यह है वॉल्वो की B7R, मैनुअल शिफ्टिंग वाली है। और इसमें जो आपको 2x2 का सिटिंग ऑप्शन मिल जाता है। सेमी स्लीपर सीट्स हैं। गाड़ी डाल दी तो वैसे मुझे ना बड़ा तजस्सुस है बस चलाने। हाँ हाँ ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन तजस्सुस है कि यार मतलब कैसा फील होता होगा। गाड़ियों में तो साथ ही जानी है, और गाड़ियों वाले पहाड़ से नीचे उतार दें, अपना रोड बना लें। आगे से क्यों गुजार रही हैं? आपकी साइड है, आप अपनी साइड पे जा रहे थे। नॉर्दर्न एरिया में आपको सिंगल ही मिलेंगे, मतलब ऐसे हिली एरिया में।
अच्छा, फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं शोघी एंड दूर जो है शिमला का एयरपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे फ़िलहाल विजुअल फ़्लाइट रूल्स है, तो जब भी ख़राब मौसम होता है तो फ़्लाइट नहीं उतरती। और यहाँ से दिल्ली, धर्मशाला और अमृतसर की फ़्लाइट्स चलती हैं, जो कि अलायंस एयर चलाता है। उनका ATR 42 है। रनवे छोटा है ना, तो वही उतर सकता है। दोस्तों, बात करें अगर सीमा ठाकुर जी की कहानी की, तो उनको ड्राइविंग का इंस्पिरेशन मिला अपने पिताजी स्वर्गीय बालीराम ठाकुर जी से, जो कि HRTC में बस चालक थे। अपने लौती बेटी को कभी कभार वो अपने बस में ले जाया करते थे, जहाँ पे सीमा जी स्टीयरिंग चलाया करती थी या स्टीयरिंग घुमाया करती थी। तो उनको जो है इंटरेस्ट या इंस्पिरेशन वहीं से मिली। सीमा जी की भर्ती HRTC में साल 2016 में हुई। तब वो शिमला 2 लोकल डिपो में थी। शुरुआत में तो उन्होंने HRTC की लोकल टैक्सी चलाई, मगर साल 2018 में पहली बार उनको सिटी बस मिली ओल्ड बस स्टैंड से कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक। सीमा जी भी कहाँ ही मानने वाले थे, उनको एक एक करके पड़ाव पार करने थे और अपने सपने पूरे करने थे। फिर सीमा जी ने शिमला से सोलन तक काफ़ी टाइम तक इलेक्ट्रिक बस चलाया। एंड एक दिन वो आया जब सीमा जी को इंटरस्टेट बस मिल गई। वो थी शिमला से चंडीगढ़ जाने वाली ऑर्डिनरी बस। मार्च के 2021 में पहली बार वो ऑर्डिनरी बस लेके चंडीगढ़ गई, मगर उनको ये था कि इंटरस्टेट तो चला लिया, मगर एक दिन मुझे वॉल्वो चलाना ही है। उस टाइम उनका ट्रांसफर शिमला के लोकल डिपो से शिमला इंटरस्टेट डिपो में हो गया, जो कि शिमला 1 है। एंड बाद में उन्होंने अर्जी दी ऑफिसर को और मंत्रियों को कि मुझे जो है वॉल्वो ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर भेजा जाए, जो कि साकार हुआ साल 2022 में, जब वो पहली बार बैंगलोर गई वॉल्वो ट्रेनिंग के लिए। वॉल्वो ट्रेनिंग लेके जब शिमला आई तो उनको वॉल्वो डिपो में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने वॉल्वो चलाया शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक। अपने सपने भी पूरे किए और साथ ही साथ इंस्पिरेशन बन गई पूरे हिमाचल के लिए और इंडिया के लिए। ये थी उनकी कहानी। बाकी तो सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद। फिलहाल हमारे साथ हैं HRTC की सीमा ठाकुर जी। कैसे हैं मैम? ठीक है सर। मैम आप कहाँ से हैं वैसे? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सोलन अर्की से हूँ। ओके, सो ये जो फील्ड है ड्राइविंग का, ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, तो कैसे आपको मोटिवेशन मिली इसमें आने की? सर मेरे फादर भी HRTC में थे, तो मैं बचपन से उनके साथ मतलब बस में सफ़र करती थी और उनको देखती थी कि वो कैसे बस चलाते हैं, क्या है। तो उनको देख देख के भी मुझे ऐसा हुआ कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो बस ये मैंने जब पता किया कि इस डिपार्टमेंट में, इस प्रोफेशन में अभी कोई लेडी फीमेल ड्राइवर नहीं, तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिली। हम अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसा होता है आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है डेली? बहुत ज़्यादा बहुत से, मतलब मैं आपको बताऊं, मेल कभी मतलब इतना 100 में से मतलब क्या बोलूँ हम, कितने % होंगे जो अच्छा समझते होंगे, जो अपनी मदर या अपनी सिस्टर या अपनी वाइफ या अपनी बेटी की इज्जत करना जानते हैं ना, वही मेल मतलब फीमेल की इज्जत। बाकी तो और अगर मतलब आपको पता जो किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते फीमेल में, अपनी मदर की या एनीबॉडी एल्स जो भी है, तो वो कभी भी फीमेल को कुछ नहीं समझते हैं। ओके, और जो फ्यूचर जनरेशन जा रही है, मान लीजिए कि आपको देख के किसी भी और लड़की को मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कि भी आप आगे आए, डरने की जरूरत नहीं है। आप काम कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, और आपको फेस करना है, सबको दिखाना है कि आप भी किसी से कम नहीं है। ओके मैम, और कैसा अभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पैसेंजर आया बोला कि ये तो लेडी ड्राइवर है, इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा? सर वही बात है ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है और सबकी सोच सेम नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत है, पीठ के पीछे बातें बनाते हैं, मतलब कमेंट्री करते हैं, तो फिर इग्नोर इट ना। हाँ, ओके। एंड नहीं, आप बोल दीजिए कि आज गाड़ी तेरी बहन चलाएगी, ऐसे, क्योंकि ये तो ये है कि आज गाड़ी तेरी बहन चलाएगी या मदर चला सकती है, हाँ, बिल्कुल, उनकी वाइफ चला सकती है, उनकी बेटी भी चला सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक मतलब अपनी मेंटेलिटी की बात है। आपकी सोच कहाँ तक डिजर्व करती है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप क्या सोचते हैं, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, बस वहीं से आपकी जब भी कोई मेल है ना, उसकी सोच से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा और कितना बुरा सोचता है, वो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि कईयों को कमेंट करने का बड़ा शौक होता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि जिस माँ के पेट से मैंने
जन्म लिया ना वैसे उसने भी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। डेफिनेटली मैम। ये एक चैलेंज दे रही हूँ मैं सबको जो जिनकी गलत सोच है, हाँ चाहे जी। वो मेरे डिपार्टमेंटली है चाहे वो मेरे अदर कोई भी है। हाँ, हाँ, मैं उनको आज ये आपके थ्रू एक बात बोलना चाह रही हूँ कि Definitely। आपने भी उसी माँ के पेट से जन्म लिया है जहाँ से मतलब जैसे मैंने अपनी मम्मा के पेट से जन्म, तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, औरत की बेइज्जती करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और मैम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप HRTC के और रूट्स पे चले, लॉन्ग रूट्स पे भी चलें। अभी मतलब जितने भी देखिए लास्ट ये था एक मोटिव, एक सपना था मेरा जो हाँ, मेरे हाँ, वो पूरा हो चुका पापा है। के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजी के, दोनों गुरुजी के आशीर्वाद से ये पूरा हुआ है। मेरे गुरुजी किशोर गुरुजी जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है और मेरे अश्विनी गुरुजी, तो मैं बस ये बोलूंगी कि उनकी वजह से आज मैं उस मुकाम पे पहुंच गई हूँ। लास्ट स्टेज है ये HRTC की। समझ गया। 2 करोड़ की बस चलाना किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज सीमा ठाकुर ने ये करके दिखा दिया है सबको, चाहे वो मेरे दुश्मन है चाहे मेरे अपने हैं चाहे कोई भी है। तो मैं उनको बस हमेशा उनसे यही मांगती हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें मेरे बस ऊपर। मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आज ये वीडियो बनाने के लिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू जी, नमस्ते। शाम के 4:15 हो रहे चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। आपकी फ़्लाइट मान लो कि अभी 4:30 हो रहे ना, तो लेट से 4:30 बजे 6 बजे से बाद कोई भी फ़्लाइट है तो आप ये बस आराम से ले सकते हैं। मुझे पर्सनली आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बस एक ही चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जो है ऐसे और सीमा ठाकुर निकल के आएँ। सीमा ठाकुर जी इज़ अ अवार्ड विनर, 33 अवार्ड उनको मिल चुके हैं स्टेट के डिपार्टमेंट से, फिर चीफ मिनिस्टर से। एंड डेफिनेटली ये सब जो अवार्ड्स हैं ना अल्टीमेटली मोटिवेशन बन जाती है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। आप मान लो कि फ्यूचर में कोई बेटी है जिसका ड्राइविंग थोड़ा पैशन है, उसको भी हो सकता है कि मैं भी वॉल्वो 9600 या वॉल्वो बस चलाऊँ या फिर गाड़ी ही चलाऊँ या फिर ट्रक भी चलाऊँ, मतलब ट्रकों में भी ये है। तो देखिए शौक की बात होती है, शौक को कोई टाल नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। मेरा शौक है ये व्लॉगिंग करना, मेरे को घर से कितनी बार ही मना कर चुके हैं पर रोक नहीं पाए। 2-4 और बातें बता देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो देखिए सीमा ठाकुर जी हिमाचल की ही नहीं पूरे भारत की गर्व हैं, तो उनको आप एक पुरानी बस देके जो कि लगभग 11 साल पुरानी है वो बस देके आप मतलब एक तरह से उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मतलब देखिए क्या है कि अब एक तो देखिए एयरपोर्ट वाला रूट है, बाहर से मान लो आप मुंबई से आए हो, आपको शिमला जाना है, आपने देखा कि हिमाचल रोडवेज़ की गाड़ी तो काफ़ी खटारा है, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, HRTC को भी अच्छा नहीं लगा। तो डेफिनेटली उनको एक BS6 बस दिया जाए। मतलब फ्यूचर में रामपुर, रोडू, इन सब जगहों की बसें सीमा ठाकुर चलाएंगी एंड सीमा ठाकुर जैसे तमाम और लोग। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि हिमाचल रोडवेज़ में बहुत कंडक्टर है, फीमेल कंडक्टर 17 कंडक्टर है शायद, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही कंडक्टर को ऑन रोड रखा गया है सुंदरनगर डिपो में, बाकियों को जो है डेस्क जॉब दे दिया गया है। तो वो काफ़ी गलत है। आप यहाँ पे जेंडर का फ़र्क करके उनको ऐसा डेस्क जॉब नहीं दे सकते। आज सोचिए, आज अगर एक बस में महिला चालक, महिला परिचालक होता तो फीमेल पैसेंजर्स को हो सकता है थोड़ा और मतलब कंफर्टेबल फील होता कि हाँ मेरे साथ यहाँ पे मेरी जैसी कोई और है। तो वही HRTC से रिक्वेस्ट है कि कंडक्टरों को जो भी है फीमेल मतलब भर्ती लिया जाए, या फिर जिनको आपने डेस्क जॉब में बिठाया है उनको भी ड्यूटी दी जाए ताकि वो भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें और मोटिवेशन बन सके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। आजकल इंस्टाग्राम पे इतना चलता है ना कि लड़कियों को स्कूटी रोकनी नहीं आती, पैरों से रोकती हैं, इंडिकेटर इधर से उधर होता है। आज देख लो, आज हम शिमला से चंडीगढ़ आए हैं सिर्फ 3 घंटे में। तो जो लोग बोलते हैं ना कि वुमेन कैन नॉट ड्राइव, लानत है भाई तुम पे। सीमा ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि भाई रेस्पेक्ट करना चालू कर दो, अल्टीमेटली आपके घर पे भी मम्मी है, बहन है, एंड यही है। तो 2 ही मेरी बातें थी, एक वुमेन कंडक्टर्स वाली एंड एक HRTC की कुछ नई बस देने वाली। क्योंकि देखिए यार, आप क्या बस दे रहे हो, आप मतलब चलने लायक नहीं है, 20 लाख किलोमीटर चल चुकी है, ऑक्शन वाली बस हैं वो आपने दे रखी है। एक तरह से आप भारत की जो महिला ड्राइवर है, प्रथम महिला ड्राइवर, उनकी बेइज्जती कर रहे हो ये देखे। हालांकि वो चला बहुत बढ़िया रही है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने आज जो बिल्कुल, और एक ऐसे रोड के ऊपर वो बस चला रही हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर हम अदर एरियाज़ देखें जो कि मैदानी एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट होता है, चलाना बहुत इजी होता है। और हिली एरियाज में आपको बहुत सावधानी के साथ जो है वो चलानी पड़ती है आपको हर चीज़ जो है। और गाड़ी बिल्कुल अब इंडिया की हमने बहुत सारी बसेस देखी हैं कि ऐसी लग्जरी बसेस हैं, ऐसी टॉप क्लास बसेस हैं इंडिया में, और इंडिया खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इन बसेस को अब रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और इस तरह की बसेस जो ओल्ड बहुत हो चुकी हैं, तो एक ऐसी पहली वुमेन ड्राइवर और उनके पास मतलब ऐसी बस होनी चाहिए
कि जो पता लगे कि उनकी भी शान शान हो, बिल्कुल वो कहें कि हाँ यार लोग भी कहें। और मतलब होनी चाहिए, ये तो बात भैया ने सही कही है कि उनको कोई अच्छी बस देनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल भी रहें, वो उसमें भी देखें खुश हैं कि उन वो प्राउड फील करती है, उनका एक सपना था वो पूरा हुआ, अब वो चाहती थी कुछ बनना। और बिल्कुल इसमें कोई चीज़ नहीं है, वुमेन जो है वो इक्वल है, तो उनको जो है मतलब बराबर जो है वो हर काम में। तो किसी का कुछ लोग कहते हैं जी वुमेन को ये काम सिर्फ मैन कर सकता है या इंसान कर सकता है, सूट नहीं करता हाँ उनको, सूट, ये ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सोच खत्म हो गई, हाँ ये सोच अब बहुत ज़माना चेंज हो गया, एडवांस हो गया। अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब वो ये सोच जो है ना कि ये इधर वो सिर्फ ये वुमेन कर सकती है तो ये सिर्फ मेल कर सकता है, तो ये चीज़ें नहीं है। अगर कंफर्टेबल हैं, वो करना जानती हैं और अपने प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन को वो अडॉप्ट करती हैं और उसमें वो माहिर है, तो वो मेल है या फीमेल है, अप्रिशिएट करना चाहिए इस तरह के लोगों को। बिल्कुल। तो चलें जी, बाकी ये था आज का व्लॉग। फर्स्ट टाइम हमने इन भाई का व्लॉग देखा है, ट्रैवल विद सुमित। तो थोड़ा शॉर्ट था हमारा जो व्लॉग हमने देखा है। तो आप लोग अगर डिटेल में पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो विजिट कर लीजिएगा। बाकी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल।